हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैथ के इस वीडियो में हम सभी अनुपात समानुपात की दूसरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है हमारी टॉपिक मध्यानुपात पर आधारित प्रश्न। जी भैया, मध्यानुपात पर आधारित प्रश्न। तो इसमें मध्यानुपात पर आधारित प्रश्न की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो दोनों तरीके के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका आता है दो राशि पर, एक आपका फर्स्ट टाइप का जो आता है वो आपका दो राशि पर, यानी आपको दो राशि पर एक आता है, और दूसरा जो आता है वो तीन राशि पर आपका आता है, तीन राशि पर। तो आइए जरा ये देखते हैं कि ये दो राशि पर और तीन राशि पर है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, एक जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप का बताया कि दो राशि पर आधारित, तो इसमें आपको क्या करता है, दो राशियां दे देता है, उसके बाद आपसे दो तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको मान लीजिए दो राशियां दे दिया ए और बी, इसमें जो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। जैसे उसने दे दिया ए व बी, दो राशियां दे दिया, तो इसकी दो बातें पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है ए व बी का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। और आपको ए और बी ही दे करके, यानी दो ही राशियां दे करके आपसे पूछ सकता है ए व बी का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात। तो आपको दो राशि दे करके ये दो बातें पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर दो राशि दे करके इनमें से कोई भी बात अगर हमसे पूछेगा तो उसे हम कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भैया, अगर मान लीजिए आपको कोई दो संख्या दे दिया, मान लीजिए यहां ए और बी है, कोई भी दो संख्या दे करके अगर आपसे मध्यानुपात पूछ रहा है तो मेरे भैया मध्यानुपात का सीधा सा जो फंडा है, जो फार्मूला है, वो आपका अंडर रूट ए बी है, अंडर रूट ए बी। यानी जिन दो संख्याओं को दे करके वो आपसे मध्यानुपात पूछे, उन्हीं दोनों को गुणा करा के आप उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको उसने दे दिया, कहा 4 व 25 का मध्यानुपात ज्ञात करो, 4 व 25 का मध्यानुपात ज्ञात करो। तो मेरे भैया अभी आपको मैंने क्या बताया, जिन दो संख्याओं का मध्यानुपात आपसे पूछे उन दोनों का गुणा करा के आप वर्गमूल निकाल दीजिए। तो मेरे भैया ध्यान दीजिए, मध्यानुपात निकालना है आपको, तो अंडर रूट में आपका हो जाएगा 4 गुणे क्या 25। तो 25 चौका होता कितना है, 100 होता है आपका, और 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10 आता है। बस आपका उत्तर हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? समझ गए ना? किसी भी दो संख्याओं को देकर के अगर वो मध्यानुपात आपसे पूछ रहा है तो सीधा वर्गमूल में दोनों को गुणा करा के वर्गमूल कर दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए उसने अभी आपको दे दिया अगला क्वेश्चन, जैसे उसने दे दिया 3 व 27 का मध्यानुपात। तो भैया मेरे अब आपके दिमाग में उत्तर आ गया होगा कि 3 व 27 का मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात के लिए मैंने क्या बताया था, जिन दो संख्याओं का मध्यानुपात निकालना हो उन दोनों को गुणा करके उनका क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 27 यहाँ होता कितना, 81 होता है, और 81 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही आपका उत्तर है। बात समझ में आई नहीं? तो इसका मतलब ये कि पहले टाइप का ये आपको दो राशियों पर आधारित प्रश्न में मैंने जो आपको बताया कि दो राशियां देकर के अगर मध्यानुपात पूछेगा तो आप निकाल लोगे। बात स्पष्ट हो गई। अब आइए बात करते हैं कि अगर दो ही राशियां दे करके मुझसे तृतीय अनुपात पूछता है तो क्या करेंगे। दो राशि दे करके मुझसे तृतीय अनुपात पूछेगा तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको दो राशि दे करके अगर तृतीय अनुपात पूछ रहा है तो तृतीय अनुपात के लिए क्या करेंगे। तृतीय अनुपात के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर तृतीय अनुपात पूछेगा तो जो दूसरा पद है उसको दो बार गुणा कराएंगे, तो b गुणे b, और बटा करके पहले पद से हम लोग भाग करा देंगे, बस हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ये हो जाएगा आपका। अब आइए ध्यान दीजिए, अब जैसे इस पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इस पर क्वेश्चन ले लें। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए उसने कह दिया 5 व 10 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात। तो मेरे भैया अगर इसका तृतीय अनुपात निकालना तो मैंने क्या कहा था, दूसरे पद का दो बार गुणा, 10 को दो बार गुणा कराएंगे और पहले पद से क्या करा देंगे, भाग करा देंगे। तो 5 करना 5, 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो इस तरीके मैंने ये देखा कि दो राशियों पर आधारित प्रश्न जो आता है, यानी दो राशि दे करके जो मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपका या तो मध्यानुपात पूछ सकते हैं, तो मध्यानुपात भी निकालना मैंने सीख लिया है। और अगर मुझसे मान लीजिए वो तृतीय अनुपात पूछते हैं तो तृतीय अनुपात भी हम निकाल लेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर जो आपका
मध्यानुपात में आपको दो राशियां देकर के मध्यानुपात पूछेगा या आपका तृतीयानुपात पूछेगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब आइए बात करते हैं कि अगर मुझे 3 राशि देता है तो मुझसे क्या क्या पूछ सकता है। तो मेरे भैया आइए चलते हैं 3 राशि पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे वो 3 राशि दे रहा है तो 3 राशि भी दे करके मुझसे 2 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 राशियां जैसे आपको उसने दे दिया ए बी और व सी दे दिया, ए बी व सी, तो इसका आपसे पूछ सकता है का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपात आपसे चतुर्थानुपात पूछ सकता है। और इन्हीं तीनों राशियों को, किसी तीनों राशियों को देकर के ए बी व सी 3 राशियों को देकर के उनका आपसे प्रथमानुपात पूछ सकता है। प्रथमानुपात ये आपका ये हो गया। आपको ए बी सी दे करके चतुर्थानुपात पूछ सकता है और ए बी सी 3 राशियां ही दे करके आपसे प्रथमानुपात भी पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगर मुझसे चतुर्थानुपात पूछेगा तो हम क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे उसने आपको दे दिया, उन्होंने क्वेश्चन दिया आपको कि 2, 6 व 7 का 2, 6 व 7 का चतुर्थानुपात बताइए। चतुर्थानुपात बताइए, ये आपसे उन्होंने पूछ लिया। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्थानुपात के लिए क्या होगा आपको पता होगा। पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था, पिछले वीडियो में हमने आपको जब समानुपात पढ़ाया था तो उसमें कहा था 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। और चारों पद में आपको मैंने संबंध बताया था। जैसे आपको उन्होंने दे दिया 2:3:4:6, ये आपका, तो ये मैंने कहा था कि ये आपका समानुपात में है। तो इसमें मैंने कहा था कि अगर ये वास्तव में समानुपात में है तो इसके मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है क्या? बाह्य पदों का गुणनफल। तो जैसे आपका 6 दूनी 12, 4 तीन 12, सही है कि नहीं है? तो बस मेरे भैया तो समझ लीजिए उसी का ये एक हिस्सा है। इसने 3 पद दे करके आपसे क्या कहा है? चतुर्थानुपात। तो चतुर्थानुपात का मतलब चौथा अनुपात आपसे पूछना चाह रहा है। यानी शुरू के 3 अनुपात इसने दे रखे हैं, 3 मान दे रखे, चौथा मान क्या होगा ये आपको बताना है। चतुर्थानुपात कभी भी 3 पद दे करके अगर चतुर्थानुपात पूछे तो समझ जाइएगा कि शुरू के तीनों पद मुझे पता है, चतुर्थानुपात पूछ रहा है यानी चौथा पद मुझे बताना है। तो चौथे पद की जगह पे आप कुछ भी मान लीजिए। अब बस वही आपका पिछला सिस्टम, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, जो जोड़ा आपका कंप्लीट हो उन दोनों को गुणा करा के और जो जोड़ा अनकंप्लीट है उससे आप भाग करा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6। आपका यहाँ 6 ही तो था। आइए सेम उसी तरीके इसको भी करना है। जैसे इन्होंने कहा 2, 6 व 7 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया चतुर्थानुपात का मतलब यानी 2, 6, 7 का चतुर्थानुपात यानी चौथा अनुपात इनको नहीं पता, यानी चौथा पद नहीं पता। तो चौथे पर आपने क्या मान लिया? ए मान लिया। बात समझ में आई नहीं आई? बस अब आप वही पिछला वाला फंडा, इसको चाहे उसके अनुपात समानुपात के रूप में लिखो या ना लिखो, वहां आपको कॉपी नहीं चेक कराना, आपको उत्तर देना है। जितनी जल्दी आप उत्तर दो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो मेरे भैया ध्यान दीजिए, मध्य पदों का जोड़ा ये बना, बाह्य पदों का जोड़ा ये बना। कौन सा जोड़ा कंप्लीट है? आपका बीच वाला। तो बीच को गुणे में करा दीजिए, 6 × 7 तो बटा करके आपका क्या हो जाएगा? 2। तो 2 एकम 2, 2 3 6 यानी 7 तियां कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। बात समझ में आई नहीं आई? हो गया आपका। अब देखिएगा एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, चतुर्थानुपात पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए उसने आपको दे दिया 7 दे दिया, आपको उसने मान लीजिए कि 15 दे दिया और दे दिया उसने 12, ये दे दिया, चलिए 21 दे दिया। अब कह दे आपसे कि इसका चतुर्थानुपात क्या होगा? तो फिर मेरे भैया वही पुराना वाला सिस्टम आया, 7, 15 और 21। ये आपको समझ लीजिए शुरू के 3 पद पता है, चतुर्थानुपात पूछ रहा है यानी चौथा पद इसको नहीं पता है। तो बस आप चौथा पद ए मान लीजिए। अब जोड़ा बना लीजिए, मध्य पदों का, ये बाह्य पदों का जोड़ा। कौन सा जोड़ा कंप्लीट? आपका पहला बीच वाला जोड़ा कंप्लीट है ना, तो यानी 15 × 21 और बटा करके आपका क्या हो जाएगा? 7। तो 7 के नम 7, 7 तियां 21, तो 15 तियां कितना बन जाएगा? 45। तो मेरे भैया अगर आपको 3 पद दे करके चतुर्थानुपात पूछेगा, आप बता लोगे नहीं बता लोगे? हो गया ना। अगर 3 पद देकर के चतुर्थानुपात पूछे तो समझ जाइएगा कि आपका चौथा पद नहीं पता, तो चौथे पर ए मान लीजिएगा। उसके बाद जोड़ा बना करके आप जैसे पिछला
टॉपिक में पढ़े थे समानुपात वाले में, सेम वैसे हल कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई? आइए बात करते हैं अब हम लोग कि 3 पद दे करके अगर मुझसे प्रथमानुपात पूछेगा तब क्या होगा। तो मेरे भैया अभी आपको मैंने बताया जैसे समानुपात में 4 पद होते हैं, तो 3 पद दे करके अगर चतुर्थानुपात पूछे तो समझ लो चौथा ज्ञात है, और उसी तरीके से अगर आपको 3 पद दे करके प्रथमानुपात पूछे तो समझ जाइएगा कि पहला ज्ञात है। जैसे अभी देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, है 7, 15 व 3 का प्रथमानुपात। तो मेरे भैया तो यहां पे 7, 15, 3, देखिए 7, 15 और 3 का प्रथमानुपात पूछ रहा है। अगर ये चौथा पूछा होता तो चौथे पे हम ए मानते, लेकिन ये प्रथमानुपात कह रहा था, यानी पहला पद इसका ज्ञात है, तो पहले पर आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। बात समझ में आई ना? अगर चतुर्थानुपात पूछता 3 पद दे करके तो चौथे पर आप ए मानते, लेकिन प्रथमानुपात पूछ रहा है तो आप पहले पर ए मानोगे, हो जाएगा। अब देखिए बस वही पुराना सिस्टम, आप जोड़ा बनाइए, मध्य पदों का जोड़ा और वाय पदों का जोड़ा, तो 7 और 15 का जोड़ा कंप्लीट है, तो इन दोनों को गुणा करा के, और अनकंप्लीट कौन सा है, ये बाहर वाला ना, 3 ही तो केवल पता है, 3 से भाग करा दीजिए, 3 × 3, 3 × 5 = 15, यानी 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जैसे उसने दिया मुझे, उन्होंने मुझे दिया 8, 7 व 4 का प्रथमानुपात। तो मेरे भैया 8, 7 और 4 है ना, ये 3 पद पता है, और इसका प्रथमा कह रहा है, तो प्रथमा का मतलब पहले पर ए मान लीजिए। अब आपको कौन सा जोड़ा कंप्लीट, सॉरी, तो इसके बाद जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा मध्य पदों का जोड़ा और वाय पदों का जोड़ा, तो कौन सा जोड़ा कंप्लीट है, मध्य वाला, तो मध्य वाले को गुणा कराइए, यानी 8 × 7, और वाय वाले में आपको 4 पता है, 4 से भाग करा दीजिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, तो ये आपका 7 दूनाई 14, ये आपका उत्तर हो गया। तो मेरे भैया ये था आज का टॉपिक, मध्यानुपात पर आधारित प्रश्न। तो मैंने आपको बताया मध्यानुपात में आपको 2 राशि पर 2 राशि देकर के 2 बातें पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है मध्यानुपात व तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, तो उसको भी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि कैसे मध्यानुपात निकालेंगे, कैसे तृतीयानुपात निकालेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर 3 राशि देगा तो भी मुझसे 2 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, या तो मुझसे पूछेगा चतुर्थानुपात या तो पूछेगा प्रथमानुपात, तो उसको भी मैंने बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दिया कि किस कंडीशन पे कैसे आप चतुर्थानुपात निकालोगे और कैसे आप प्रथमानुपात निकालोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि परीक्षाओं में अब आगे अगर जो इसका कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसे आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम आपको बताएंगे अगले टॉपिक में। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।